दरअसल मामला होता है साल 2018 के अक्टूबर महीने की, जहां की कोरबा की उभरती हुई एक मशहूर टीवी एंकर सलमा सुल्ताना घर से निकलती है और अचानक कहीं गायब हो जाती है। यह हैरान करने वाली कहानी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की होती है और यहाँ के पुलिस महकमे के तेज तर्रार एसपी ने 5 साल से लापता एंकर की गुमशुदगी का राज खोलने का एक बीड़ा उठा लेते हैं। पुलिस एंकर की लाश को खोजने के लिए हाईटेक तकनीकी 3D स्कैनर का सहारा लेता है। अब आपको पुलिस अफसर एंकर की गुमशुदगी और लाश की 3D स्कैनर से तलाश की पूरी कहानी बताते हैं। उससे पहले एंकर की गुमशुदगी और हत्या कब और कैसे होती है, यह सिलसिलेवार तरीके से जानना जरूरी है। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज इंडिया क्राइम में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। रात्रि के करीब 8 बजे हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी आपके सामने एक चर्चित पत्रकार हत्याकांड की कहानी बताने जा रहा हूं। दरअसल मामला होता है साल 2018 के अक्टूबर महीने की, जहां कोरबा की एक उभरती हुई मशहूर टीवी एंकर सलमा सुल्ताना घर से तो निकलती है, लेकिन अचानक कहीं गायब हो जाती है। अब सलमा के परिजन परेशान हो जाते हैं और इसकी जानकारी वहां के स्थानीय पुलिस को देते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी का शिकायत भी दर्ज कराते हैं। कई दिनों तक पुलिस सलमा की तलाश करता है, लेकिन सलमा नहीं मिल पाती और यह मामला धीरे धीरे पुलिस की फाइलों में दफन होता चला जाता है। इसी बीच कई बार तो एंकर सलमा सुल्ताना के बारे में कई तरह की अफवाहें भी उड़ती रहती है। कभी उसके मुंबई चले जाने की चर्चा सामने आती है, तो कभी उसे किसी की अफेयर की बात बताया जाता है। अब हैरानी की बात यह होती है कि पुलिस ने भी इस सभी बातों पर भरोसा कर लेता है और तमाम आधुनिक सुविधाओं के बावजूद सलमा की तलाश में पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाती है। एक रोज कोरबा पुलिस में तैनात आईपीएस व सिटी एसपी पी रॉबिन्सन गुड़िया की नजर सलमा की फाइल पर पड़ जाती है। आईपीएस रॉबिन्सन थाने के लंबित मामलों की समीक्षा कर रहे होते हैं और उसी दौरान उनकी नजर सलमा की फाइल पर पड़ जाती है। सिटी एसपी ने देखें कि सलमा की गुमशुदगी केस में ठीक से जांच हुई है या नहीं, जिसके बाद सिटी एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने खुद इसे अपने स्तर और नए सिरे से जांच शुरू कर देते हैं और एक एक कर सलमा से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी जाती है। पूछताछ करने पर कई तथ्यों का खुलासा होना शुरू हो जाता है और आगे जांच में यह भी पता चलता है कि सलमा ने कोरबा के एक बैंक से लोन भी ले रखा होता है, जिसका भुगतान साल 2018 तक कोरबा का ही एक युवक कर रहा होता है। लेकिन साल 2019 से उसने लोन का भुगतान भरना बंद कर देता है। भुगतान करने के लिए कहने पर वो अभद्र व्यवहार करता है और धमकाने की जानकारी भी पुलिस को मिलती है। जांच के दौरान पुलिस को इनपुट मिलता है कि 5 साल पहले सलमा की हत्या कर दिया जाता है और उसके शव को कोरबा दर्री मार्ग पर दफन कर दिया जाता है। इस सनसनीखेज खुलासे ने पुलिस को चौंका देता है, जिसके बाद पुलिस अब इसे गोपनीय रूप से मामले की जांच की जाने लगती है। विगत 30 मई को सलमा का शव दफनाने के संभावित स्थान की जानकारी पुलिस को मिल जाती है। इसके ठीक एक दिन बाद दर्री के सिटी एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने उस जगह पर सलमा की डेड बॉडी बरामद करने के लिए जेसीबी मशीन लगाकर जमीन की मिट्टी हटाने का काम भी शुरू करवा देते हैं और काफी मशक्कत के बाद पुलिस अफसरों को यकीन हो जाता है कि लाश इस जगह नहीं मिल सकती है
अब पुलिस ने भूवैज्ञानिक का सहारा लेना पड़ता है। तब पता चलता है कि पिछले 5 साल से कोरबा दर्री मार्ग की भौगोलिक संरचना बदल चुकी होती है। जहां कभी सिंगल रोड हुआ करती थी, अब वहां कंक्रीट की 4 लेन सड़क बन चुकी होती है। सड़क बनाने के लिए मिट्टी का भराव किया गया होता है और कंक्रीट की ढलाई भी किया गया होता है। अब इस हालात में कंक्रीट की सड़क को तोड़ना पड़ सकता है और यही वजह है कि पुलिस ने अब सलमा की लाश रिकवर करने के लिए 3D स्कैनर तकनीक का सहारा लेने का भी फैसला कर लेता है। इस पर दर्री के सिटी एसपी रॉबिन्सन गुड़िया का कहना होता है कि भू विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र रायपुर को 3D स्कैनर उपलब्ध कराने के लिए निवेदन किया गया है कि इस मशीन के जरिए जमीन के भीतर दफन शव की तलाश में आसानी से की जा सकती है। हैरानी की बात यह होती है कि जांच में खुलासे की खबरें आने के बाद इस केस में जिस युवक पर शक जताया जा रहा होता है वो अब फरार हो जाता है। इधर जाहिर है पुलिस चाहती है कि पहले लाश तो मिल जाए, तब फिर मुलजिमों पर नकेल कसा जाए। मतलब है कि कोरबा के कसमुंडा के रहने वाली होती है। महज 18 साल की सलमा सुल्ताना एक सामान्य परिवार से आती थी जो कोरबा के केबल चैनल में न्यूज एंकर का काम किया करती थी और महज 10वीं पास करने के बाद ही वो टीवी स्क्रीन पर आ जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई महत्वपूर्ण सुझाव है तो मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।